नमः संसाराय स्वामिभूत्याचकासे चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्ते शांति सारित्राणो गंभीरा मुक्षिमार्गो विदिशिता परम सत्य अनंत सिद्धि परमेश्वर भगवान की श्री शक्तिनाथ भगवान की अंतिम के श्रीमान ससने शिवामी स्वामी की श्री दीदी चंद्र भगवान की श्री आदिनाथ भगवान की श्री 24 सितंबर भगवान की अक्षय तृतीया महापर्व की परम श्री अच्छे भगवान श्री पुण्यगम स्वामी जी महाराज की गंतर स्मरणी सादृश्य विनय कोटे मन शिक्षे दीक्षा दाता महाराज अच्छे भगवान श्री विभव सदगुरुदेव की भगवान शिक्षा विभव सदगुरुदेव श्री शिक्षा झील वाली आंखों वाली तीर्थंकर वाली श्यामवान वाली गुरु वाली तमेव चेतो तमेव चेतो तमेव महकंठा आगच्छतु 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 आओ। स्वागत है आप सभी का प्रातःकालीन सत्र में कली की माँ चिंबाणी करिश्मा। आज का विषय है आयु निश्चित है और लोग कहते हैं मालूम नहीं चलता और कुछ लोग कहते हैं मालूम चल जाता। और दूसरा विषय रखा गया है सपने क्यों आते हैं और सपने का फल क्या है। मैं आपको बता दूं देखिएगा व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य और एक विशेष। जो सामान्य होते हैं वो महापुरुष नहीं होते, जो विशेष होते हैं वो महापुरुष होते हैं। आयु को इनकी साधना है तो कोई विशेष साधना भी तो करनी होगी,
सामान्यतः रचे बचे हुए हैं अपनी दैनिक क्रियाओं में, और आभास होने के बाद भी हमारा आभास नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रत्येक दैनिक जीवन में जब भद्रबाहु संहिता को उठाएंगे, यदि किसी व्यक्ति ने भद्रबाहु संहिता को पढ़ लिया है और भद्रबाहु संहिता को पढ़ने के बाद प्रतिदिन की घटना का आभास हो सकता है। यदि चलते चलते पैर में चोट लगी है तो ये भी बता देंगे कि ये चोट क्यों लगी। यदि रात्रि में स्वप्न आया है तो स्वप्न का फल भी बता दिया जाएगा कि यह शुभ है कि शुभ है, कि यह मृत्यु देने वाला स्वप्न है। भद्रबाहु संहिता भद्र नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित है। उसको जिसने पढ़ लिया और उसका अनुभव कर लिया तो आकाश में टूटा हुआ तारा देख करके बता दिया जाएगा आज किसकी मृत्यु होने वाली है। इसलिए जैन धर्म में, जैन ज्योतिष में यदि कोई ग्रंथ मान्य है तो भद्रबाहु संहिता। अब आयु की बात भी आई। हमारे और आपके जीवन में प्रतिदिन घटने वाली घटनाएं हमारे लिए कोई ना कोई अशुभ और शुभ संकेत देती है। वस्तुतः हम उसके ज्ञान से अज्ञान में इतने डूबे हुए हैं कि हमें उसका ज्ञान नहीं है कि यह घटना क्या संकेत दे रही है। और यदि उस सब्जेक्ट का, उस विषय का ज्ञान होता है तो हमें विदित हो जाता है। जैसे कि बात आई थी सुपार्वती माता जी के लिए, उन्होंने भद्रबाहु संहिता पढ़ी हुई थी, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए जीव जो है इन्होंने नहीं पढ़ी। जब तक जिस विषय का ज्ञान नहीं होगा उस विषय में कैसे बोल पाएंगे लोग, कैसे जान पाएंगे। उसको जानने के लिए उस विषय का ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारे पूज्य दादा गुरुदेव विराट सागर जी महाराज एक दिन आहारचर्या कर रहे थे सलेहा ग्राम में, श्रेयांस गिरी के पास है। आहारचर्या में खड़े हुए थे और अंजलि में जल दिया था किसी ने, श्रावक ने। अंजलि जल से भरी हुई थी और उस अंजलि में पूज्य दादा गुरुदेव को एक लड़की डूबती हुई दिखाई दी। दादा गुरु विराट सागर जी की बात कर रही हूँ। उस अंजलि में एक लड़की डूबती हुई दिखाई दी। पहली ही अंजलि थी आचार्य भवन की जल की। पूज्य दादा गुरुदेव ने आराम से उस जल को छोड़ा, उस लड़की को बचाया, अंतराय किया, बैठ गए। और बैठते ही अशोक जी जैसे एक श्रावक रत्न को बुलाए और कहा, जाओ यहाँ पर नदी या तालाब है, उसमें एक लड़की डूब रही, उसे जल्दी से बचा। और वहां के श्रावक श्रेष्ठ वहां पर नदी या तालाब जो भी था वहां पर गए और देखा कि एक लड़की जल में डूब रही और उसको बचा लिया गया। अर्थात उन्हें ज्ञान था, वो जानते थे कि क्यों ये हो रहा है, अपनी लाइफ में ऐसी घटना क्यों बढ़ रही है। जिन्हें ज्ञान था, जिन्हें उस चीज का निमित्त ज्ञान था, क्योंकि जिन्होंने भद्रबाहु संहिता अच्छी तरह से पढ़ ली है वह निमित्त ज्ञानी हो जाता है। जैसे कि विमल सागर जी महाराज को निमित्त ज्ञान था, वो पहले ही बता देते थे कि आप अभी ट्रेन से नहीं जाओगे, आप यहीं रहोगे। क्यों? अरे विमल सागर जी महाराज श्री ने कह दिया अभी आप नहीं जाओगे, यहीं रुकोगे, तो जो लोग वहां लिखते थे वो घटना से बच जाते थे, क्योंकि पता चलता है कि उस ट्रेन से कोई एक्सीडेंट होने वाला है। अर्थात उन्हें पहले ही विदित हो जाया करता था। क्यों? अच्छी साधना,
निर्दोषचर्या, विशुद्ध परिणाम, विशुद्ध साधना और विशुद्ध ज्ञान के बल से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाया करती थी। लेकिन अब आप कहें कि सामान्य श्रावक के जीवन में कोई विशेष पुरुष है, उनकी विशुद्धि के कारण उन्हें भी ज्ञात हो जाता है। लेकिन सामान्य कथन यदि कहा जाएगा तो सभी को ज्ञात नहीं होता। यदि सभी को ज्ञात होता तो सभी को एक सा ज्ञान होना चाहिए, पर ज्ञान सबके पास है, लेकिन ज्ञान की क्वालिटी भिन्न भिन्न है। इसलिए नॉर्मल लाइफ में, जैसे कि अभी एक प्रसंग आया कि माता जी रात्रि में स्वप्न आते हैं और स्वप्न क्या फल देते। जी, भद्रबाहु संहिता ग्रंथराज में लिखा हुआ है, स्वप्न दो तरह के होते हैं। एक होते हैं दैविक स्वप्न और एक होते हैं प्राकृतिक स्वप्न। अब उसमें भी स्वप्न तीन प्रकार के होते हैं, बात जन्य स्वप्न, पित्त प्रकृति स्वप्न और कम प्रकृति जन्य स्वप्न। और इसमें यह भी लिखा है कि इसमें जिसके लिए बात होगा वही इस कलर का स्वप्न देखा, जिसको पित्त बढ़ेगा वह येलो कलर के स्वप्न देखेगा, जिसे कम प्रकृति होगी वह जल में डूबते हुए इस तरह के स्वप्न देखेंगे। लेकिन हमारे लिए यह तीनों स्वप्न मान्य नहीं है। वात पित्त कफ जन्य, यदि आपका वात बढ़ा हुआ है तो स्वप्न मान्य नहीं है। दैविक स्वप्न दिन में चर्चा की गई, उसी विषय को रात्रि में स्वप्न में देखा, वह स्वप्न भी मान्य नहीं है, फल नहीं देंगे। रात्रि में किसी विषय पर बात हुई, उसी को स्वप्न में देखा, वह भी स्वप्न मान्य नहीं है। कोई घटना सुनी, घटना देखी, वह स्वप्न मान्य नहीं। इससे परे जो स्वप्न है जिसकी कोई चर्चा नहीं की, जैसे कि कोई कहता कि हमें महाराज श्री स्वप्न में दिखे। अब पहले हमें यही जानना जरूरी है कि क्या कल आपने उस जो स्वप्न में जो मुनिराज दिखे, जो माता श्री दिखी, उनकी दिन में चर्चा की थी क्या? वह प्रसंग क्या दिन में आया था क्या? अति हाँ, तो यह स्वप्न सामान्य स्वप्न है। और दूसरी बात पहले बता दें कि माता श्री कोई महाराज श्री देखे तो स्वप्न में महाराज श्री, माता श्री, आहारचर्या, जिनेन्द्र भगवान, जिनवाणी माँ के दर्शन करना बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन जिनेन्द्र भगवान की जो प्रशस्त आकृति है, देखिए अंकल, कोई कितना भी कहे इतना खुश नहीं रहना, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से कहूंगी, जितना जीना खुश होकर के जीना। जब भी मरना तो मरना ही है, तो रो कर के जिए तो क्या जिए, आनंद के साथ जियो। पश्चाताप करना होता है वो ठीक है, लेकिन जितनी लाइफ मिली अच्छे आनंद के साथ जियो। स्वाध्याय भी सुनो आनंद के साथ। आपकी एनिवर्सरी है, हमारा अक्षय अनंत आशीर्वाद है कि तुमने ग्रस्त जीवन में अक्षय तृतीया पर प्रवेश किया। यह अक्षय तृतीया आपको अक्षय पद दिलाने में सहयोगी बने। एहसास अब आपको कह रहे थे स्वप्न की बात, तो स्वप्न ठीक है ना, स्वप्न अपनी सोच, अपने दैविक चिंतन से भी आते हैं, और इससे परे जो स्वप्न आते हैं जिसके विषय में कभी नहीं सोचा। जैसे जिनेन्द्र भगवान की आकृति, आपने देखा वितराग मुद्रा, आपने देखा हंस नहीं रहे, चेहरा मुस्कुराता हुआ है, हंसता हुआ नहीं है। यदि जिनेन्द्र भगवान का चेहरा हंसता हुआ दिखे, मुस्कुराना अलग, एक कौन सी मुद्रा है? प्रशस्त मुद्रा, मुस्कुरा रहे, और एक हंस रहे,
वो हंसना एक अलग है। यदि हंसते हुए दिखे तो समझ के चलना कोई संकेत मिल रहा, कोई अशुभ संकेत मिल रहा है, ठीक है ना। जिनेंद्र भगवान बोलते नहीं है, और यदि बोलते हुए दिखे जिनेंद्र भगवान, कोई संकेत मिल रहा है, कोई संकेत मिल रहा है। संकेत के जानकार, जैसे रोग की जानकार डॉक्टर होते हैं, वैद्य होते हैं, उनसे परामर्श करते हैं, उसी तरह अपने जीवन में कोई ऐसे स्वप्न आ जाए तो उन स्वप्नों को आप परामर्श करना चाहिए। और यदि उसके परामर्श करता प्राप्त ना हो तो आपको समाधान ये है कि आप सुबह उठ करके धर्म ध्यान करें, जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करें, पूजन करें, शांति विधान करें और शांति नाथ भगवान की जाप करें कि यदि कहीं पर अशुभ होने वाला है किसी के जीवन में या स्वयं के जीवन में, तो उस दोष की शांति हो जाए, संकेत मिला है, ठीक है। तो ऐसे अच्छे स्वप्न भी होते हैं जिसे कहते हैं शुभ सूचक, और कुछ सूचक जो हमारे लिए और आपके लिए जीवन में बहुत सारे संकेत देते हैं। आपने कभी देखा होगा, आपके जो वस्त्र हैं, जो आप परिधान धारण करते हैं, नवीन परिधान, कभी नवीन परिधान धारण किए? परिधान मतलब वस्त्र धारण किए, कब किए? देखिएगा, आचार्य भगवान भद्रबाहु संहिता में स्पष्ट कह रहे हैं, ये जो परिधान अपन नवीन धारण करते हैं, कभी यह मृत्यु जन्य दुख देते हैं, कभी यह बहुत बड़ी बीमारी को जन्म देते हैं, कभी यह बहुत ज्यादा कार्य की सिद्धि कराते हैं, कभी आपके लिए कोई घटना की सूचना देते हैं। अब सामान्यतः यहाँ जितने भी श्रावक और श्राविकाएं बैठे हैं, इनमें से किसी को भी नहीं पता किस दिन वस्त्र धारण करने की, किस दिन किस नक्षत्र में, किस मूल में वस्त्र धारण करने से मृत्यु जन्य कष्ट होता है। और कभी कभी नवीन वस्त्र धारण करते हैं, कभी कील लग जाती है, छेद हो जाता है, देखा। कभी चूहे काट लेते हैं, कभी जंग लग जाती है, लग जाती। कभी नवीन वस्त्र धारण करते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कभी नवीन वस्त्र धारण करते हैं और जाकर के मृत्यु भी हो जाती है। इसके लिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपने जैनाचार्य ने जिनानों में वर्णन कर दिया। मैं आज आपको बता रही, आज का दिन अति शुभ है, स्मरण में है, मैंने पढ़ा था, लेकिन अभी कैलेंडर नहीं देखा है, देखना था, देखूंगी अभी जाके, क्योंकि आज का दिन वैसे अक्षय तृतीया का है। यदि आपको कोई डेट, कोई तिथि मालूम ना हो, आपको विपत्तियों से बचना हो, तो मैं आपको बता देती हूँ। अपने यहाँ पर कभी भी किसी के यहाँ शादी हो, आप बिना कोई तिथि देखे, बिना कोई मुहूर्त देखे, कोई दिन देखे, कोई नक्षत्र देखे बिना आप वस्त्र धारण नवीन कर लो। मैं आपको बता, आपके यहाँ पर कोई पंचकल्याणक है, आप पंचकल्याणक विधान आयोजन हो रहा, उस दिन भी आप कोई तिथि मत देखिए, कोई मुहूर्त मत देखिए, आप नवीन परिधान धारण कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद अब जैसे आज अक्षय तृतीया है, महावीर जयंती आई, महावीर जयंती पर आप कुछ मत देखिए, आज पहन सकते, नहीं भी नहीं पहन सकते, कोई कष्ट नहीं देंगे। मैं आपको सिर्फ वो बता रही हूँ शुभ दिन, अशुभ नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अशुभ बताने के लिए मुझे स्वयं मेरे को नोट्स अपने देखना पड़ेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं है क्योंकि किस दिन मृत्यु, लेकिन मुझे इतना पता है आज अक्षय तृतीया है। आज के दिन कोई भी कार्य किया गया, नवीन परिधान भी धारण किए गए,
तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं देंगे। आज के दिन आपको कोई, यदि आपने वस्त्र नवीन धारण किए तो आपको कोई रोग नहीं होगा। आज के दिन आपने नवीन वस्त्र धारण किए तो आज के दिन आपने किए और आपके जीवन में ऐसी स्वप्न आ रहे थे कि आप डर जाते, आप डरोगे नहीं। मतलब बहुत सारे समाधान आचार्य भगवान ने, यदि हम अशुभ की बात करें तो आप डर भी जाओगे, क्योंकि आप लोगों को पहले ही बता रहे, आपको पहले ही 10 दिन बाद पहनना है। मैं आपको बता दूं, आपको कितने भी नवीन वस्त्र धारण करने हैं, आप जिस दिन अच्छा कोई प्रोग्राम हो उस दिन क्या करो, अपने देह पर डाल लो, निकाल के रख दो। क्या उसका नैड कर लो। आप क्या कर लो, आपको आज धारण नहीं करनी, आपके यहाँ पे प्रोग्राम 2 दिन बाद या 4 दिन बाद आपको ड्रेस धारण करनी है, आप क्या कर लो, नैड कर लो। क्योंकि ना हम अपनी लाइफ में हमेशा देखते हैं, हमने माना कि नई ड्रेस चेंज की 4 दिन नहीं होते, कई बार हम क्या करते हैं, बिना नक्षत्र बिना मुहूर्त के कर लेते हैं। 4 दिन नहीं होती, 4 दिन में टूट जाती है। कभी देखते जंग लग जाती है, उसी दिन लग जाती है, और वहां पर कोई जंग का ऐसा स्थान नहीं था कि जंग लगेगी, फिर भी लग जाएगी। कभी ऐसा देखते हैं कि चूहे आएंगे और काट जाएंगे। और इसके लिए भी आचार्य भगवान ने एक विषय बिल्कुल स्पष्ट किया है कि जब वस्त्र अपन की फटते हैं ना और कीचड़ लगता, अपन जाते नए वस्त्र धारण की, अपन कहते कि बारिश हो गई, कीचड़ लग गया। नहीं, कीचड़ लगना भी आपके लिए कोई संकेत दे रहा है। अब उस वस्त्र के एक भाग करते हैं, एक राक्षस भाग करते हैं, मतलब एक वस्त्र को लेते हैं, उसका ही भाग करते हैं और सभी भाग को करके ये देखते हैं किस पार्ट में, किस भाग में, राक्षस भाग में कि देव भाग में कि मनुष्य भाग में कि त्रियंश भाग में, सारे भाग करते हैं, कौन से भाग में कीचड़ लगा, उससे ही पता चलता है कीचड़ लगा तो कौन सा संकेत दे रहा, इससे कार्य की सिद्धि होगी कि नहीं होगी, इससे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इससे रोग होगा कि इससे बीमारी होगी। तो जो सुपार्श्वती माता जी सब कुछ बताती थे, उनको ये पता था, उन्होंने भद्रबाहु संहिता को घोट घोट करके अपने जीवन में प्रैक्टिकल किया था और घोट घोट करके उसको पिया था। हमारे गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया है कि भद्रबाहु संहिता पढ़ना, वो पढ़ करके दूसरी को तुरंत सुना दे। मैंने जितनी पढ़ी पढ़ती हूँ, कितने साल से पढ़ रही हूँ, 10 साल से पढ़ती आ रही है, और ये नियम है कि दूसरी से नहीं पढ़ेंगे सुधर उस पल पर, तो जितना भी पढ़ेंगे पढ़ के सुना देंगे, वो तो भाई जीवन में आ जाएगी। तो कहने का आप लोग नहीं पढ़ सकते, आप समझोगे नहीं, सोचो कि हम भी ज्योतिषी बन जाएं, हम भी निमित्त ज्ञानी बन जाएं। ज्यादा बनने की कोशिश मत करो, अभी सिर्फ इतना जानो कि अपने आप को जान लो, अपनी विपत्तियों को जान लो। तो हर घटना, यदि मंदिर में पूजा कर रहे, नवीन वस्त्र धारण करके आए, आपके लिए केसर लग गए, चंदन लग गया, समझ के चलिए आज तो मेरा बहुत अच्छा हो गया, मेरा मंगल हो गया। क्या केसर लग गई, चंदन लग गया, तो समझ के चलिए कि आज मेरा दिन मंगल हो गया, अब मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं स्वस्थ रहूंगा। लगाना नहीं, अकस्मात कोई घटना घट गई और अपन क्या करते हैं, तुम्हें दिखता नहीं, मंदिर में क्या करते, तुम्हें दिखता नहीं था, हमारी वस्त्र बंदी कर दिए, कर देते ना। नहीं, कुछ ना कीजिए, बहुत अच्छा भैया, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। अर्थात बहुत सारी घटनाएं हमारी लाइफ में प्रतिदिन घटती हैं। कभी कोई कहता है दूध का बिखर जाना अशुभ होता है, कहते हैं, हम कहते हैं दूध का बिखर जाना और फल जाना बहुत शुभ होता है।
अर्थात अपने लय में हमें पता नहीं, हम रूढ़िवादी में जी रहे हैं, हम आगम से नहीं पड़े हुए हैं, हमने जैनाचार्य को फॉलो नहीं किया है, हमने मात्र अपनी रूढ़ी परंपरा को फॉलो किया हुआ है और उससे हम आज परेशान हो रहे हैं। इसलिए सबके लिए सूचना मिलती है पर आप उसको समझना नहीं पाते। पूज्य दादा गुरुदेव विराग सागर जी को भी 3 जुलाई 2024 3 जुलाई 2024 संध्याकालीन सत्र में 4:30 बजे और उससे पूर्व 2012 यति सम्मेलन जयपुर नारायण सर्किल भंडारी जी की नसिया में एक ज्योतिषाचार्य आए थे, मैं भी वहां पर थी, छोटे से थे, बच्चे थे। पूज्य दादा गुरु जी की चर्चा हुई और ज्योतिषी और दादा गुरु को ये क्लियर हो गया था कि 12 साल बाद आपका मृत्यु योग है, आपके लिए जीवन में एक घटना आएगी। 2012 में क्लियर हो गया था और दादा गुरु को मालूम था और वह सावधान थे, जागृत थे कि हमारे जीवन में ऐसी घटना आई। और 2024 में जब गुरुदेव को और महसूस हुआ, गुरुदेव ने कहा नहीं, ये मेरा अंत समय चल रहा है। और दादा गुरुदेव ने एक दिन पहले ही सब कुछ बोल दिया। आपने सुनी है वो ऑडियो, वो वीडियो देखी है? नहीं देखी? वीडियो देख लेना, अरहम टीवी चैनल पर है और आप उसका लिखा हुआ आर्टिकल सुन लेना। कुछ दादा गुरु को आभास हो गया और उन्होंने सारा का सारा बोल दिया शिष्यों को, प्रशिष्यों को। विशुद्ध सागर जी ताऊ गुरुदेव को पट्टाचार्य भी घोषित कर गए और ये भी कह गए परंपरा को जीवंत रखना, सब कुछ संभालना, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। आज हूँ, कल रहूंगा कि नहीं रहूंगा, और सब कुछ बोल गए। कौन? जिसे आभास होगा वो क्या करेगा। कभी कभी किसी को भी मृत्यु का आभास हो जाता है, आज कुछ करने का मन नहीं है, आज कुछ करने का मन नहीं, एक साथ बैठने का मन है, लोग समझ नहीं पाते। और सामान्यतः कोई व्यक्ति विशेष श्रावक जीवन में भी हो सकता है, लेकिन यह बात कही जाए सबको होता है। एक बात बिल्कुल सत्य नहीं कि सबको होता है और किसी को कोई ना कोई घटना है। जैसे कि कभी मैं आपको एक और बताती हूँ प्रैक्टिकल। कोई भोजन कर रहा, भोजन करते करते किसी के मुख से अचार का पीस, जैसे कि आंवला का अचार हुआ, नींबू का अचार हुआ, कैरी का अचार हुआ, कोई भी अचार का पीस, कोई भी बाइट आप खा रहे थे वो मुख से बाहर गिर जाए, आप उसे ग्रहण कर रहे थे वो मुख से बाहर गिर जाए, आप समझ जाना तुरंत आज तुम्हारे लिए कोई अशुभ संदेश प्राप्त होने वाला है और वो भी किसी मृत्यु का। और हो सकता है किसी गणेश से जिसकी जानकारी हो। जिस दिन तुम्हारे मुख से, अर्थात आपके लिए कभी कभी आपके लिए बहुत सारे संकेत मिलते हैं पर हम और आप समझ नहीं पाते। हम समझते हैं कि नहीं हमारे हाथ से छूट गया, हाथ से नहीं छूटता, संकेत तो मिलते हैं पर सभी प्राय करके नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्वप्न ऐसे होते हैं जैसे गन्ने का रस बाहर निकल रहा है, और यदि किसी के स्वप्न में गन्ने का रस निकल रहा और गिलास से भी ऊपर जा रहा और बाहर निकल रहा। एक बार हमने 2018 का चतुर्मास 2018 में 17-18 में या 17 में जुलाई में स्वप्न देखा। 1 जुलाई गन्ने का रस बाहर निकल रहा, गिलास 3-4 गिलास भर के बाहर निकल रहा है और गुरुदेव के साथ थे। गुरुदेव ऐसा स्वप्न देखा
गुरुदेव ने कह दिया बेटा बहुत सुस्वप्न है आपका। जितने गिलास आपने गन्ने का रस देखा उभरता हुआ उतनी तुम्हारे संग में दीक्षाएं होंगी। और श्रवणबेल बोला जा करके कुछ ही देर बाद, 1 महीने वही नहीं हुआ था, और उसका फल, हाँ, मूर्तिजापुर 2017 में स्वप्न देखा 1 जुलाई को, और श्रवणबेल बोला जाकर के संग में जितने गिलास देखा था उतनी दीक्षाएं हो गई। और गुरु जी ने कहा था बेटा इस स्वप्न को डेट 22 तिथि 22 लिख लीजिए डायरी में, इसका फल आपको सीखने मिलेगा। और ये बैठी है संस्कृत से, उसी स्वप्न का फल बैठी, उसी स्वप्न का फल बैठी हुई। सुरभि दीदी, छोटी दीदी, एक स्वप्न देखा था आगरा में, और स्वप्न को कह दिया था, उस स्थान नहीं गए थे, वहां के लोग आए थे, कह दिया था मुझे मत ले जाओ, ले जाओगे यदि आप अपने स्थान तो मैं आपके यहाँ से एक बेटी लेके आऊंगी, उठा ले आऊंगी, मुझे नहीं पता, मुझे मत ले जाओ। सोच माता जी कोई बात नहीं, वो भी चलेगा। जयपुर हाउस में कह दिया था, और वहां पहुंचे नहीं थे, स्वप्न पहले आ चुका था। और जैसे वहां पहुंचे, आज वो सुरभि दीदी जो है, मैं नहीं जानती थी, मैंने उसको नहीं देखा था, ना वो मुझे जानती थी, लेकिन हम 3 दिन को गए और आज 3 साल हो गए। तो इन स्वप्न भी कभी कभी सूचक होते हैं। आज भी कह रही एक स्वप्न देखा है, और सुबह से परेशान हो रही थी, जब अच्छे से देखा तो कहा नहीं, जो स्वप्न देखा एक दादाजी को स्नेक ने डसा है, और इस स्नेक को डसने के बाद 9:09 पर उनकी मृत्यु हुई है। लेकिन आज कह रही हूँ वह स्वप्न किसी को मृत्यु नहीं हुई है, जीवन दान दे गए। कभी कभी स्वप्न ऐसे आते हैं और विशेष स्थितियों में जो स्वप्न आते हैं विशेष फलदायी आपको घटनाएं, अभी कहीं से आएगी सूचना, कहीं से आएगी, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, इसलिए आप मृत्यु की सूचना मिलती भी और नहीं भी मिलती है। इसलिए आप इतने विशुद्ध नहीं रहते, आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सबका भला सोचो। आपको अच्छी घटनाएं आएंगी, अशुभ भी आएंगे तो घबराना नहीं, डरना नहीं, सावधान रहना, सतर्क रहो, सावधान जागृत रहो। घटना अशुभ स्वप्न आया तो शांतिनाथ की 11 माला कर दो। कितना भी अशुभ स्वप्न आया, शांतिनाथ भगवान की जाप करने बैठ जाओ, शांतिनाथ जी के चरणों में 11 माला कर लो, वह अशुभ स्वप्न भी आपका फल नहीं देगा। और विधान बड़ा करना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना पड़ेगी। जिस दिन अशुभ स्वप्न आया कहा कि सावधान रहना, उस दिन आकर के पुस्तक खोलो और अपना ही थाली से शांति विधान कर दो, जीवन में शांति आ जाएगी। डरने की जरूरत नहीं है। यदि समस्या है तो समाधान भी, बीमारी है तो औषधि भी, भूख है तो भोजन भी, प्यास है तो पानी भी मिलेगा। कौन करेगा तुम्हारा पालन, तुम्हारा पुण्य करेगा। इसलिए अब रात्रि में बहुत डर लगता है। कितने लोग हैं जो सपनों में डर जाते, कभी कभी होता उसके लिए भी समाधान आचार्य भगवान ने लिख दिया है। उमा स्वामी जी महाराज ने उमा स्वामी श्रावकाचार्य ग्रंथ राज में कहा है, यदि आप रात्रि में स्वप्न में डर रहे, बच्चे डर रहे, तो सबसे पहला उपाय है, जो डरते हैं उन्हें ग्रीन कलर के ड्रेस पहन करके सोना चाहिए। सिर्फ गाथा बोलूंगी, प्रकाश डाल दूंगी तो भी सही। शांतौ श्वेतं जये श्यामं भद्रे रक्तं भये हरिता पीतं धनादि संलाभं पंचवर्णं तु सिद्धये। अब जो लोग कहते हैं हम दुकान पर जाते हैं और दुकान पर बैठने के बाद भी कोई लाभ नहीं होता है, और ये देखो सुनील भैया लाभ लेने के लिए यहाँ पर पीतम धनादि संलाभ,
निर्मल जी देखो, पीतम धनादि संलाभम, मातृपक्ष को देखो, जहाँ लाभ नहीं होता है लोग कहते हैं कि धन नहीं ठहरता है या धन नहीं मिलता है। हमें दूसरे के पास भिक्षांदेही करने जाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जैनाचार्य की तो सुनो, जैनाचार्य स्वयं बता रहे सच्ची, स्वाध्याय तो करो, स्वाध्याय से समस्या का समाधान होता है, स्वाध्याय से कोई हल निकलता है। तो संपूर्ण लाभ के लिए, बीमारी से मुक्त होने के लिए, भय से मुक्त होने के लिए, आरोग्यता की प्राप्ति के लिए, शांति के लिए, कल्याण के लिए, ध्यान के लिए, चिंतन के लिए, मनन के लिए, संपूर्ण लाभ के लिए पीतम, पीत वस्त्र है संपूर्ण लाभ के लिए। अब हरा नहीं है तो क्या करो, पीली ड्रेस पहन। हाँ, पढ़ने लायक है, सबके पढ़ने के लायक ग्रंथ है। 900 पेज की पुस्तक है, छोटे छोटे अक्षर हैं, और यदि उसको बड़ा बड़ा करेंगे तो इतनी मोटी हो जाएगी, सब पढ़ सकते हैं। पल्ली पटल जैसे हर चैप्टर है, स्वप्न है, सब कुछ है। कोई भी चैप्टर है, किस दिन देश में हानि होगी, कब पूरा कारण देगा, सब कुछ है। लेकिन यदि किसी ज्ञानी के चरणों में बैठ कर के पढ़ो, क्योंकि सारी चीजें हम और आप, जैसे कि उसमें लिखा उल्का पिंड, मतलब बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसका आपको शब्दों का ज्ञान नहीं है और हम कुछ निकाल लेते। जैसे मैं भी पढ़ रही हूँ, कई बार क्या होता है, जो चैप्टर हमारा क्लियर नहीं होता हम नोट्स बना लेते हैं। गुरुदेव इस चीज का समझ में नहीं आ रहा, गुरुदेव इसका समाधान करो, मेरे को समझ नहीं। गुरुदेव कहेंगे नहीं, अभी तुम इसको फिर से पढ़ो। तो कई बार वो कह देते 2-2, 3-3 बार पढ़ती हूँ, क्लियर हो जाता है। कई बार नहीं होता, छोड़ देती हूँ, सो जाती हूँ, फिर दूसरे दिन उठती हूँ, फिर क्लियर हो जाता है। मतलब कैसे पढ़ रही हूँ, क्योंकि नियम दिया है किसी से नहीं पढ़ना, गुरुदेव ने स्वयं पढ़ना मेरा नियम है। मैं कोई भी अध्ययन किसी से नहीं करूंगी, मैं सेल्फ करूंगी या तो गुरुदेव से करूंगी, वरना मैं किसी से भी कोई अध्ययन नहीं करूंगी। मैं नियम लेकर के आई हूँ, श्रवण बेलगोला से गुरुदेव ने दिया है। तो अब सेल्फ अध्ययन करने के लिए गुरु कृपा होनी बहुत जरूरी। जब भी आप प्रारंभ करें अंकल जी, उसके पहले कोई महाराज श्री, कोई साधु भगवंतों का आशीर्वाद लेना और नियम लेना। इसका उद्देश्य सिर्फ सावधान करने के लिए, सचेत करने के लिए, इसका अध्ययन प्रचार के लिए नहीं, प्रतिष्ठा के लिए नहीं, प्रशंसा के लिए नहीं। हम अपने पहले उसका उद्देश्य पर्पज क्लियर कर लें, क्योंकि आज बहुत सारे लोग ज्योतिषाचार्य किस लिए बन गए, आज सिर्फ अर्थ के लिए, और हमारा उद्देश्य समाज हित, समाज हित, देश हित, राष्ट्र हित, परिवार हित, जीव जगत का हित, प्राणी मात्र का हित। जहाँ ऐसा पवित्र उद्देश्य लेकर के उसका अध्ययन करेंगे तो मैं कहती हूँ कि जरूर आपके लिए वह भद्रबाहु संहिता बहुत सिद्ध होगी। अभी सुनती हूँ अशोक जी, आपकी समस्या भी सुनती हूँ। तो ऐसा कहना है तो संकेत सबको मिलते हैं, अवश्य मिलेंगे, भोजन में भी मिलेंगे, भजन में भी मिलेंगे, घट दिखेगा तब भी मिलेंगे। हम हर बार डरते हैं यार, सुबह सुबह उठते हैं, सुबह सुबह उठते हैं। पहले ना, जब तक भद्रबाहु संहिता नहीं पड़ी थी तब तक एक चीज से ना बहुत गुस्सा भी आती थी। सुबह सुबह उठते हैं, मंदिर जाते हैं और पिग आकर के नहाता हुआ पिग दिख जाता है। समझ गए? कई बार ऐसा होता था, ये चाकोती ताई, मतलब जो हमारे संग में ताई ज्योति ताई बैठी हुई है, परवड़ी महाराष्ट्र में मंदिर जाते थे, आनंद नगर में। मंदिर जाते हुए सबसे पहले मुझे कुछ दिखता था तो भगवान बाद में दिखते थे। पहले मंदिर के गेट के अंदर कभी नहाते हुए भी आ जाता था, कीचड़ में नहाते हुए।
मैं कहते कि मेरा तो अमंगल कर देता है पे डेली डेली। पर जिस दिन भद्रवाहु संहिता पढ़ी उस दिन वो डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया कि सुबह सुबह यदि ना कहीं पिघा ना तो हुआ वो दिख जाए किचन में लिप्त तो तुम्हारा दिन मंगल होगा, तुम्हारे लिए कोई अच्छी सूचना दिख रहा है। कई बार जो चीज दिखने में गंदी होती है पर वह शुभ सूचक होती है ना। इसलिए हमेशा स्नेह दिखना हमेशा अशुभ नहीं होता है, लेकिन स्वप्न में स्नेह दिखना और स्नेह से डर जाना बहुत अशुभ। सर्प दिखना और सर्प से डरकर भागना या डरना अशुभ। और सर्प से नहीं डरना, कहीं पकड़ना, कहीं हाथ से सहना, ना कहीं कुछ शुभ। अर्थात इस सब के लिए आपको क्या करना चाहिए? जब आप यहाँ पर आपके नगर में, आपके कॉलोनी में, आपके शहरी में, आपके शहर में साधु भगवान आते हैं, आप मात्र ऐसे नहीं, कोई इच्छा नहीं है सुनने की, नहीं। आप 3 दिन को आए, 4 दिन के लिए आए, 3-4 दिन में कहो मैं रस्सी एक चैप्टर क्लियर कर दो। आप चाहे स्वप्न विज्ञान ले लो, आप हमारे सभी के लिए स्वप्न विज्ञान का चैप्टर क्लियर कर दो। पल्ली पतन छिपकली, पल्ली छिपकली को क्या बोलते हैं? पल्ली पल्ली पतन गिरना। छिपकली से क्या क्या, कौन सी छिपकली कहाँ गिरेगी तो क्या होगा, किससे धन लाभ मिलेगा, किससे मृत्यु जितना कष्ट होगा, किससे क्या होगा, इस सारे चैप्टर भद्रवाहु संहिता में लिखे हुए हैं। कहाँ इतनी सारी चींटियां उग रही हैं, यहाँ पर क्या होगा, घर में दीमक लग रही है, अभी दीमक धन को ले आएगी कि धर्म को लाएगी कि धर्म को दूर करेगी, सब कुछ लिखा हुआ है। इसलिए आपको कहीं जाने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं स्वाध्याय प्रेमी बनो और स्वाध्याय प्रेमी बन करके अपनी समस्याओं का समाधान करो। ऐसा तो स्वप्न में हरे वस्त्र, जैसे कि हॉस्पिटल गए कभी, अशोक दादाजी आप कभी हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में पर्दे कौन से कलर के लगे हुए थे? ग्रीन कलर के। क्यों? सोले वाले हरे कलर के पर्दे हॉस्पिटल में क्यों होते? पेशेंट डरेगा। डॉक्टर्स ग्रीन कलर की ड्रेस क्यों धारण कर लेते? डॉक्टर को डरना भाई ना, और रक्त से सबको डर लगता है, लगता है, फिर भी उस डर से मुक्त होने के लिए ग्रीन कलर बहुत अच्छा होता है। ग्रीन कलर की ड्रेस नहीं पहनी तो ब्लैंकेट, चादर आदि यूज कर लीजिए, कभी नहीं डरोगे। और कभी ज्यादा पूजन आदि करते हैं तो कभी पूजन आदि में इलायची का उपयोग कीजिए, इलायची चढ़ाइए, इलायची आदि का उपयोग कीजिए। ग्रीन कलर हमेशा डर से, भय से मुक्ति दिलाता है। देखिए माता जी की पिछी का कलर कौन सा है बताओ ना? सब कलर है, सब तो गुण है, बहुत सारे कलर, लेकिन ग्रीन ज्यादा है। जब से ग्रीन झंडी आती है, पिछी आती है, उस दिन से डिनर हो जाते। पहले तो ना अकेले कमरे में डर लगता था, रास्ते में चलने में डर लगता था, लेकिन जिस दिन से पिछी हाथ में आई है उस दिन से कहीं डर नहीं लगता, कभी डर नहीं लगता। कैसी भी स्थिति हो तो ग्रीन कलर, शांति के लिए श्वेत वस्त्र है ना, शांति के लिए श्वेत परिधान धारण करना चाहिए। जैसे कि जब किसी के यहाँ पर आपने देखा होगा, किसी के यहाँ पर शोक रहता है, शोक सब, तो आप श्वेत परिधान धारण करते हो, क्यों? शांति के लिए, कल्याण के लिए लाल, कल्याण के लिए रेड, और भय से मुक्ति के लिए हरा, विजय के लिए ब्लैक, विजय के लिए ब्लैक, और संपूर्ण कार्य की सिद्धि के लिए पीत वस्त्र। देखिए वकील को देखा,
वकील का कोट और पैंट कौन से कलर का होता है? नहीं, क्यों? वकील सोचता है ना मैं हार जाऊं केस, वकील यही सोचता है मैं यहाँ विषय मैं केस हार जाऊं जीत जाऊं। प्रत्येक लॉयर का सोच रहता है मैं केस को जीत जाऊं, जो विजय से की प्राप्ति हो रहता है। लेकिन ब्लैक कलर विजय का प्रतीक है, श्याम वर्ण विजय का प्रतीक है। हमारे यहाँ के जैन धर्म में फ्लैग में ब्लैक है, श्याम वर्ण है, वो विजय का प्रतीक है। और अंदर में साइड कौन से कलर की है? वाइट कलर की। अंदर में शांति बनी रहे और बाहर में विजय श्री की प्राप्ति हो, ऐसा उमा स्वामी जी पहले ही लिख गए। और हमारे उमा स्वामी जी जो साइंटिस्ट है वो पहले लिख गए, बाद में व्यवहार में फॉलो किया जा रहा। उन्होंने कहा था भय से मुक्ति के लिए हरे। तो आज हॉस्पिटल में देखो ग्रीन कलर पर्दे, देखो डॉक्टर ड्रेस देखो, है ना। पेशेंट को कभी व्हाइट देते कभी ग्रीन देते, क्योंकि डरे ना भय ना खाए। इसलिए ये सारी चीजों का वर्णन जैन ग्रंथों में चले चले हैं। आप अपने समाधान के ग्रंथों को पढ़ना शुरू करें। आप ज्यादा ना पढ़ें, थोड़ा सा पढ़ें, लेकिन थोड़ा पढ़ करके भी उसको चिंतन दिनचर्या में है। आपको कभी भी कहीं भागने की जरूरत नहीं है और माता जी से अलग से पूछने की जरूरत नहीं है। वरना कोई आकर के एक माँ आएगी, माता जी मुझे ऐसा सपना आता, इसका फल क्या है? मैं नहीं बताऊंगी। माता जी मुझे ये बीमारी है, इसका रोग का निवारण क्या है? माता जी इसका फल क्या होगा? बिल्कुल नहीं। आपको जो कुछ पूछना, हमारी मंच खुली है। आप खुली मंच पर आप सबका समाधान, आप समस्या रखिए, उसका समाधान यदि आएगा तो आपका समाधान जितने लोग बैठे सबको प्राप्त होगा, उनका भी भला होगा, आपका भी भला होगा। आप यहाँ पर रखिए, हम समाधान कर दिया करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सबकी समस्या का समाधान हो, सबको लाभ हो, सबका हित हो, सबके जीवन में अच्छी स्थिति आए। और आज का दिन मैं आपको बता दें, दान देने का, पूजा करने का, प्रार्थना करने का, स्वाध्याय करने का, जितने भी अच्छे कार्य आज के दिन यदि किसी ने प्रार्थना करके आचर्य कराएगी तो कितना लाभ मिलता है? 5,58,58,206 महामुनिराजों को, तीर्थंकरों को आहार देने का जो पुण्य संचय होता है, उतना फल मात्र आज के दिन अक्षय तृतीया पर होगा। इसलिए आज का दिन अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्ध है। आज के दिन यदि आपने अभिषेक किया बस, और आज के दिन यदि विशुद्ध भावना से हर चीज विशुद्ध अक्षय रिद्धि से, ना लोभ से, ना लालच से, ना रिद्धि से, सिर्फ विशुद्धि से। क्या सबको देना है मालूम है? ना लोभ से, ना लालच से, एक बूंद भी दिया तो समझ दे एक सागर भर। क्या एक बूंद भी दिया, एक बार भी दिया तो एक सागर भरा। इसलिए आप बिल्कुल लोभ लालच नहीं, विशुद्धि देख करके आज के दिन क्रिया करो और अपने जीवन को सफल करो। और आज के दिन हंसना नहीं है लेकिन मुस्कुराना है, रोना नहीं है, दौड़ना नहीं है, लेकिन पापों का पश्चाताप होना चाहिए और पुण्य को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि रोना कसाय है और हंसना कषाय है और पश्चाताप प्रतिक्रमण है और मुस्कुराना आनंद है। मुस्कुराहट आनंद से आती है
प्रवचन आनंद दे तो ठीक है, और तुम्हारे जीवन में खुशियां लाए तो हमारा आना सफल है। यदि तुम्हारे जीवन में दुख है तो हमारा आना और हमारा जीवन क्या सफल है? चल लेना बेकार है। तो आप लोगों के घर अक्षीण रिद्धि की प्राप्ति, आपके घर में अक्षय शांति, आपके घर में, आपके समाज में अक्षय समृद्धि हो, आपका घर विशुद्धि से, आनंद से, शांति से भरा रहे, आपकी समाज फले फूले, अक्षय अखंड निधियों से आपका कोष भरा रहे। ऐसा अक्षय तृतीया महापर्व पर आप सभी श्रावक श्राविकाओं के, आप बच्चे से लेकर के वृद्ध से तक बच्चों के अंदर में अक्षय ज्ञान, अक्षय बुद्धि, अक्षय ज्ञान, और एक दिन वह ज्ञान केवल ज्ञान में निमित्त बने, ऐसा हमारा और हमारे कुछ गुरुदेव का और हमारे ताऊ गुरुदेव का और हमारे दादा गुरुदेव और हमारे परदादा गुरुदेव विमल सागर जी और सभी साधु संगत साधु 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 साधियों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, और ऐसा हमारा कमल आशीर्वाद आपकी झोली कभी खाली ना हो। आपकी शुद्धि और सुखी बने प्रॉपर वैसा आशीर्वाद। अब अशोक दादा जी आपकी जिज्ञासा क्या थी? अब आप होंगे, स्वागत है जी, बोलो। चर्चा कर रहे थे बहुत सीखा, अपन चर्चा कर रहे थे बदलाव सीखा, बदलाव सीखा, हाईवे और सब कुछ दर्शकता तो है, इसलिए हम लोग को ज्ञान मिल जाता है। किंतु मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आचार्य महावीर जी, आचार्य विमल दादा जी और कई ऐसे आचार्यों को संस्कृत मैंने देखा कि दर्शन किए तो उनका काम ऐसा था कि उनके शास्त्रों की शास्त्रों से बाहर जाकर अब तो है ना जो बताया करते थे कि क्या होने वाला है करना, तो अपन के हैं कि बदलाव से क्या ऐसा हो जाता है। अभी आचार्य ने परंपरा और अपने निभाई वो है जो शिक्षा है जिसमें किसी साथ कोई वो नहीं था, और वो जैसे समाधि लेके आया था महाराज राजकल्याण जी आराम से थे, उनको सुविधा लिखते थी और राजकल्याण से उठ के आए सारे सामान और उनको आलिका दिखता थी और अच्छी तरह बोल रही हो माता जी माँ को आलिका दिखता थे। माता जी महाराज आप कहना क्या चाह रहे हैं? कहना चाह रहा हूँ कि इतना है इसको और हाँ, तो वही तो हमने आपसे कहा है, ये तपस्या के बल से, तपस्या के बल से और सम्यक ज्ञान के बल से ही पता चलता है। कुछ चीजें होती है तपस्या से सिद्ध हो जाती है, कुछ ज्ञान से सिद्ध होती है। जैसे ठंडी हवा चल रही है तो पता चल जाता है क्या, धुआं देखा तो अग्नि, तो कुछ निमित्तों से भी जानते हैं और कुछ तपस्या से भी जान लेते हैं। यह आज भी ज्ञान है। यस, हाँ, यह ज्ञान आज भी साधु संतों को, भगवंतों को आज भी है, और अंतिम पंचम काल के अंत तक सच्चे साधु जन्म लेते रहेंगे और सच्चे श्रावक भी जन्म लेते रहेंगे। बराबर, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता रहता है, बहुत सारे। अब महावीर कीर्ति जी महाराज की तपस्या एक ही वस्तु लेते थे,
यदि उन्होंने पिंड खजूर ले लिए छुआरा, तो सिर्फ पहाड़ में छुआरा ही लेते थे, है ना। बहुत तपस्या थी। और हम जैसों की तपस्या जीरो। तो समाज के जब आचार्य को जाते हैं और छोड़ के आगे निकल रही आधा समाज में ज्ञान की भाई ये तो डेली का काम है, ये तो चलेगा। ये तो दीक्षा देना सारी चीजें तो हाँ समाधि भी होगी, ये तो आजकल हो ही रहा। आइए प्रतिक्रमण करें, प्रतिक्रमण करें, जल्दी से अभय मुद्रा बनाओ। आज संपूर्ण पापों का क्षय हो, अक्षय तृतीया। संपूर्ण पापों का क्षय हो, अक्षय तृतीया है। और आज से पुण्य का संचय हो, अक्षय तृतीया। कभी क्षय ना हो ऐसा पुण्य का संचय। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरी सभी जीवों से मित्रता है, किसी से भी वैरभाव नहीं है। हे भगवान, यदि मेरे द्वारा अज्ञान के बस होकर के, अहंकार के बस होकर के कोई अपराध हो गया हो, इस जिनालय में निवास करने वाले समस्त देवतागण